ये कौन है? किनका नाम ले रहे हो आप? कौन ले नाम ले रहे हो? ये कौन है? अखिलेश यादव नहीं जानते राजा भैया कौन है। पिता से मुलाकात पर पूछा सवाल तो दे दिया अजीब जवाब। अपने ही मंत्री रघुराज प्रताप सिंह को भूल गए अखिलेश यादव। ये तस्वीरें तब की हैं जब राजा भैया यानी रघुराज प्रताप सिंह सपा सरकार में मंत्री थे। बाद में उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा। फिर समाजवादी पार्टी से रिश्ता टूट गया तो अखिलेश यादव ने मायावती के प्रभाव में राजा भैया को गुंडा तक कह दिया था। अखिलेश यादव सरकार में करीब 2.5 साल से ज्यादा वक्त तक रघुराज प्रताप सिंह मंत्री थे, फिर भी वो राजा भैया को भूल गए। अखिलेश यादव पिछले कुछ दिनों से राजा भैया से पंगा ले रहे हैं। क्यों? ये जवाब भी मिलेगा। अखिलेश यादव रविवार को प्रतापगढ़ में थे। उसी दौरान एक पत्रकार ने राजा भैया पे सवाल पूछ लिया तो फिर अखिलेश ने कहा, किसका नाम लेते हो? ये कौन है? मैं नहीं जानता। कहां से आए हैं? पहले आप अखिलेश को सुनिए, फिर हम आपको पूरी कहानी बताते हैं। ये कौन है? किनका नाम ले रहे हो आप? कौन ले नाम ले रहे हो? ये कौन है? कौन है ये? कौन है? अखिलेश और राजा भैया की दुश्मनी की कहानी क्या है? राजा भैया क्या अखिलेश से हाथ नहीं मिलाते या अखिलेश राजा भैया को देखना तक नहीं चाहते? इनसाइड स्टोरी में समझिए क्यों अखिलेश यादव राजा भैया को गुंडा तक कहते हैं। राजा भैया की मुलायम से रिश्ते की कहानी और अखिलेश यादव की दुश्मनी की कहानी। ये तस्वीर सब कुछ बयां करती है। समाजवादी पार्टी को सब पसंद है, भगवा नहीं। लेकिन राजा भैया अखिलेश यादव से कुछ साल पहले जब मिलने पहुंचे तो भगवा पहन कर मिले। अखिलेश यादव से मुलाकात हो रही थी, योगी को संदेश, सब कुछ इस तस्वीर में साफ है। अखिलेश यादव जानते हैं कि योगी राज में राजा कभी भी उनके साथ नहीं जा सकते। वैसे अखिलेश यादव ये भी कहते हैं लोकतंत्र में कोई राजा नहीं होता। इसका एक उदाहरण भी है। साल 2018 में राज्यसभा सीटों के लिए अखिलेश यादव और राजा भैया के बीच दोस्ती के हाथ बढ़े थे, लेकिन मायावती की वजह से वो हाथ दुश्मनी में तब्दील हो गए। लेकिन राजा भैया ने उसी वक्त ये दावा कर दिया था कि वो योगी के साथ जाएंगे, अखिलेश दोस्ती करे या दुश्मनी। अखिलेश यादव ने पहले राजा भैया के समर्थन में एक ट्वीट किया, फिर हटा लिया था। दरअसल वोटिंग के बाद सपा बसपा समर्थित कैंडिडेट चुनाव हार गया। ठीक इसके बाद ही राजा भैया योगी से मिलने पहुंचे। बस यही कहानी है, यही पूरी दुश्मनी की नींव पड़ी। कुछ दिन पहले ही अखिलेश यादव के पिता मुलायम से राजा भैया मिलने पहुंचे, लेकिन आज अखिलेश उनका नाम तक नहीं जानते, ये दावा कर रहे हैं। मीडिया में चाहे जैसी बातें हो, लेकिन राजा भैया पर अखिलेश भरोसा नहीं करते हैं। हालांकि राजा भैया ने सपा बसपा गठबंधन पर पहले ही नाराजगी जता दी थी और उसी वक्त अखिलेश और राजा भैया के बीच करीबियां बढ़ रही थी। उन्होंने कहा था कि वो सपा के साथ हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बीएसपी उम्मीदवार को वोट देंगे। उन्होंने अपने एक ट्वीट में कहा था, न मैं बदला हूं, न मेरी राजनीतिक विचारधारा बदली है। मैं अखिलेश के साथ हूं का ये अर्थ बिल्कुल नहीं है कि मैं बसपा के साथ हूं। अखिलेश यादव ने भी सपा को वोट करने के लिए राजा भैया का शुक्रिया अदा किया था, लेकिन बाद में संदेह होने पर उन्होंने अपने ट्वीट को हटा लिया था। इसी चुनाव में बीएसपी कैंडिडेट की करारी हार हुई। बीजेपी के अनिल अग्रवाल को जीत मिली तो उन्होंने राजा भैया को राम कह दिया और शुक्रिया अदा करते हुए ये तक कह दिया कि निर्दलीय विधायक राजा भैया ने उनकी नैया को बिल्कुल राम अवतार में पार कराई। राज्यसभा चुनाव के दौरान मायावती ने अखिलेश यादव को तो धन्यवाद कहा, लेकिन उसी वक्त मायावती ने अखिलेश को एक अनाड़ी कह दिया था और कहा था कि अखिलेश यादव राजनीति में नए हैं, इसीलिए उनसे भूल हो जाती है। मायावती ने अखिलेश को सलाह दी थी कि अगर अखिलेश गुंडा के जाल में न फंसते तो बीएसपी प्रत्याशी जीत जाता। उन्होंने ये तक कह दिया था कि अखिलेश अभी राजनीति में नए हैं, इसीलिए उनसे ये गलती हुई। शायद अब अखिलेश यादव अपनी वही गलती सुधार रहे हों, लेकिन वो जानते हैं जो योगी का खास है वो उनका कभी नहीं होगा। जो भगवा पहनकर उनसे मिलता है उस पे तो अखिलेश को भरोसा ही नहीं करना चाहिए। इसीलिए राजा भैया को जानकर भी अखिलेश यादव न जानने का नाटक रच रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।